हे एवरीवन, मार्शल मास्टर के इस पार्ट में हमें एक बहुत बड़ा महल दिखाया जाता है जो कि मेजर फोर्स स्टेशन होता है। क्विन चैन और उसकी पूरी टीम काफी तेजी से उस मेजर फोर्स स्टेशन की ओर बढ़ रही होती है। फाइनली वो लोग उस मेजर फोर्स स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां लैंड करते हैं तभी एल्डर बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई गलती मत करना जिससे यहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सके। मगर तभी एक मोटू सा एल्डर उनकी ओर दौड़ते हुए आता है और कहता है कि लाओ गाओ, आखिर मैं तुम्हें कितने साल बाद देख रहा हूँ। आखिर ये पीछे तुम्हारे साथ जो डिसेबल आ रहे हैं वो कौन है? मास्टर लाओ मोटू मास्टर से कहते हैं कि ये तीनों दाऊ सिटी के चैंपियन हैं। तभी क्विंचन और उसके पूरे साथी उस मोटू एल्डर को वहां पे ग्रीट करने लगते हैं। तभी मोटू एल्डर कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं समझ गया, तुम लोग चैंपियंस हो। तभी मोटू आगे बढ़ता है और कहता है, लाओ यार, तू इतने दिन बाद मिला है। और उसका हाथ पकड़ के कहता है, चल मेरे साथ बैठ करके दो दो पैक लगाते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तभी मास्टर लाओ बोलते हैं, भाई तू हमेशा खाने की बात क्यों करता है? और वैसे मैं तुझे बता दूं कि मास्टर कुआंग ने मुझे स्पेशली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं इन तीनों के साथ रहूं और यहाँ के एनवायरनमेंट में इन लोगों को घुलने मिलने में इनकी मदद करूं। तभी मास्टर मोटू कहता है, क्या ये कोई लड़कियां हैं जो यहाँ पे घुल मिल नहीं सकती हैं? और वैसे ये तीन हट्टे कट्टे नौजवान हैं, ये तो घूम सकते हैं और एक दूसरे को जानते भी होंगे। तभी मास्टर लाओ कहते हैं, ये तीनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है और मैं मास्टर कुआंग की बात को काट नहीं सकता हूँ, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारी बात काटनी होगी मेरे दोस्त। ये कह करके उसके कंधे पे 2-3 बार हाथ फेरते हैं और कहते हैं, भाई सुन, अब मैं चलता हूँ, तुझसे मैं दोबारा मिलूंगा। अभी वो क्विंचन और उसकी टीम को लेकर के एक गार्डन में आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत गार्डन होता है। तभी मास्टर लाओ बोलते हैं कि यही जो सामने क्वार्टर्स दिख रहे हैं वहीं पे तुम्हें रहना होगा, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट क्वार्टर्स हैं और ये जो पूल है, एरिया है, ये तुम्हारा है। ये सुन करके वो सारे डिसेबल खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर लाओ कहते हैं, अब बारी है चलने की कम्युनिकेशन हॉल में। ये कह करके वो उन लोगों को लेकर के सीधा कम्युनिकेशन हॉल में आ जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से ग्रेट अल्केमिस्ट आकर के इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे जितने भी तुम लोगों को देख रहे हो वो सब के सब कंपटीशन में जीत करके यहाँ पे आए हुए हैं। और तभी उन तीनों को देख करके वो सारे लोग काफी बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी मास्टर लोग कहते हैं कि इन लोगों की बात को इग्नोर करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग की एबिलिटी क्या है और जब वक्त आएगा तो तुम लोग अपनी एबिलिटी इन लोगों के सामने साबित कर देना। कह करके वो तीनों को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं, मगर लोग अभी भी बहुत ज्यादा व्यूमर्स इन लोगों के बारे में कर रहे होते हैं और उल्टा सीधा इन लोगों को बोल रहे होते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो इन्हें लूजर भी बोल देते हैं और कहते हैं, ना जाने कैसे ऐसे छोटे सेक्ट वाले यहाँ आ जाते हैं। और तभी मास्टर लाओ आगे बढ़ करके कहते हैं कि होली लेडी मिस नाना, आप कहाँ पे हैं? ये सुनना ही था। तभी ऊपर से आवाज आती है कि मैं यहाँ पे हूँ। और मिस्टर लाओ, अब मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? ये कहते ही वो तुरंत नीचे फ्लाई करते हुए काफी खूबसूरत अंदाज में आ रही होती हैं। नीचे उतरते हुए वो मास्टर लाओ से कहती हैं कि आखिर आपको मुझसे क्या बात करनी थी? तभी मास्टर लाओ कहते हैं कि मिस, क्या हम लोग कहीं और चल के बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मास्टर कुआंग का एक मैसेज है। तभी होली लेडी नाना कहती हैं, जो भी कहना है आप यहाँ पे कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इस बात को सुनते ही मास्टर लाओ एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मिस, मैं यहाँ कैसे कह सकता हूँ? तभी मिस कहती हैं कि जो भी कहना आप यहाँ कहिए, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? तभी मास्टर लाओ कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ये जो मेरे पीछे खड़े हैं इनका नाम क्विन चैन है और दाओ सिटी के कंपटीशन में ये फर्स्ट विनर आए हुए थे। और मास्टर कुआंग ने मुझे स्पेशली ये कहा है कि मैं होली लेडी नाना से ये जाकर के कह दूं कि वो मास्टर क्विन चैन को स्पेशली अपने साथ ले जाकर के मेजर फोर्स स्टेशन में घुमाएं और यहाँ के एनवायरनमेंट में उन्हें थोड़ा फैमिलियर फील कराएं। ये कह करके वो बेचारे वहां पे अपना हाथ पैर हिलाने लगते हैं। और तभी होली लेडी नाना कहती है कि आप शायद यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे सेकंड एल्डर ऐसी बकवास नहीं कर सकते हैं। ये सुन करके आसपास के जितने लोग होते हैं वो एकदम भड़क जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल सा आने वाला डिसाइबल आखिर होली लेडी के साथ कैसे घूम सकता है? और यहाँ पे होली लेडी नाना भी एकदम भड़क जाती है। और तभी मास्टर लाओ सबकी बात सुन करके तुरंत अपने पास से एक लेटर निकालते हैं और कहते हैं कि मिस, आप प्लीज इस लेटर को पढ़ लें। मास्टर कुआंग ने ये लेटर आपको देने के लिए कहा था और हम लोग को यहाँ से जाने की परमिशन दें। हम लोग अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं, आपका जो भी रिप्लाई होगा आप हमें बता दीजिएगा, हम यहाँ पे तुरंत आ जाएंगे। ये कह करके मास्टर लाओ उन तीनों को लेकर के काफी तेजी से वहां से जाने लगते हैं, मगर लोग अभी भी उन तीनों को बेइज्जती ही कर रहे होते हैं। भाई इतनी इंसल्ट क्विन चैन की आज तक नहीं हुई होगी, वो भी लड़की के सामने तो बहुत कम हुई है। वैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तभी होली लेडी नाना अपने सेकंड अंकल के लेटर को ओपन करती है और उसमें पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि नाना, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, मगर जो तुम्हारे सामने लड़का खड़ा है जो कल्टीवेटर, जिसका नाम
क्विन चैन है वो काफ़ी ज़्यादा होनहार और दान पवेलियन में जो कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें मैंने इसे पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है और ये काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा रहमदिल भी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ शादी कर लो। ये पढ़ कर के होली लेडी नाना भड़क जाती है और गुस्से में आकर के अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करती है जिसकी वज़ह से जितने भी वहाँ डिसेबल होते हैं वो हिल से जाते हैं और सबको कहती है कि तुम लोग अगर शांत नहीं हुए तो यकीनन मैं तुम लोगों को कूट डालूँगी और तभी वो अपने सेकंड अंकल के लेटर को वहाँ पे खूब कस के नोचने लगती है और काफ़ी तेज़ी से फ्लाई करते हुए सीधा क्वीन चैन के सामने आके लैंड करती है और कहती है कि तुमने मेरे सेकंड अंकल को तो बेवकूफ़ बना दिया है, मगर तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। मैं सेकंड अंकल के कहने की वजह से तुम्हें 1 दिन पूरा दूँगी और ये पूरा मेजर फ़ोर्स स्टेशन घुमाऊँगी और इस दौरान मुझे ज़रा-सा भी ऐसा फ़ील हुआ कि तुम इतने वर्दी नहीं हो कि तुम मेरे सामने 2 सेकंड भी खड़े हो सकते हो, तो यकीनन तुम फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रूड हो रही हूँ। ये कह कर के वो काफ़ी गुस्से में इधर-उधर चलने लगती है और मगर बेचारा क्वीन चैन उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लड़की यहाँ खड़ी होकर के क्या बकवास किए जा रही है। तभी ओली लेडी नाना वहाँ से फ्लाई करते हुए काफ़ी तेज़ी से चली जाती है और यहाँ पे क्वीन चैन बेचारा सस्पेंस में ही रह जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।